कहते हैं कि असंत भी संत बन सकता है अगर उसे सही राह मिल जाए तो। नमस्कार साथियों, मेरे चैनल नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक प्रेरणादायी कहानी जिसका शीर्षक है नेक कर्म, जो इस प्रकार है। एक राजा अपनी प्रजा का भरपूर ख्याल रखता था। राज्य में अचानक चोरी की शिकायतें बहुत आने लगी। कोशिश करने पर भी चोर पकड़ा नहीं गया। हार कर राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो चोरी करते पकड़ा जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभी स्थानों पर सैनिक तैनात कर दिए गए। घोषणा के बाद 3-4 दिनों तक चोरी की कोई शिकायत नहीं आई। उस राज्य में एक चोर था जिसे चोरी के सिवा कोई काम नहीं आता था। उसने सोचा, मेरा तो काम ही चोरी करना है। मैं अगर ऐसे डरता रहा तो भूखा मर जाऊंगा। चोरी करते पकड़ा गया तो भी मरूंगा। भूखे मरने से तो बेहतर है ना कि मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाऊं। वह उस रात को उस घर में चोरी करने घुसा। घर के लोग जाग गए, शोर मचाने लगे तो चोर भागा। पहरे पर तैनात सैनिकों ने उसका पीछा किया। चोर जान बचाने के लिए नगर के बाहर भागा। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि कई सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। उन सबको चकमा देकर भाग पाना उसे असंभव लगने लगा। भागने से तो जान नहीं बचने वाली। उसने एक युक्ति सोची। चोर नगर से बाहर एक तालाब के किनारे पहुंचा। सारे कपड़े उतार कर तालाब में फेंक दिए और अंधेरे का फायदा उठाकर एक पेड़ के नीचे पहुंचा, जो बरगद का पेड़ था। बरगद पर बगुलों का वास था। बरगद की जड़ों के पास बगुलों की बीट पड़ी थी। चोर ने बीट उठाकर उसका तिलक लगा दिया और आंख मूंद कर ऐसे स्वांग करने बैठा जैसे साधना में लीन हो। खोजते खोजते थोड़ी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए, पर उनको चोर कहीं नजर नहीं आया। खोजते खोजते उजाला हो रहा था और उनकी नजर बाबा बने चोर पर पड़ी। सैनिकों ने पूछा, बाबा, इधर किसी को आते जाते देखा क्या आपने? पर ढोंगी बाबा तो समाधि लगाए बैठा था। वे जानता था कि बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सो मौनी बाबा बन गया और समाधि का स्वांग करता रहा। सैनिकों को कुछ शंका तो हुई, पर करें क्या? कहीं सही में कोई संत निकला तो? ये सोचकर उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, ना छेड़ा। उन्होंने आखिरकार छुप कर उस पर नजर रखना जारी रखा। ये बात चोर भाप गया और जान बचाने के लिए वह भी चुपचाप बैठा रहा। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। बाबा बैठा ही रहा। नगज में चर्चा शुरू हो गई कि कोई सिद्ध संत पता नहीं कितने समय से बिना खाए पिए समाधि लगाए बैठे हैं। सैनिकों को तो उनके अचानक दर्शन हो गए। हम भी दर्शन करने चलते हैं, ऐसा गांव के लोगों ने बोला। नगर के लोग और गांव के लोग सब उस बाबा के दर्शन को पहुंचने लगे। भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी। राजा तक ये बात पहुंच गई। राजा स्वयं दर्शन करने पहुंचे। राजा ने विनती की कि आप नगर में पधारे और हमें सेवा का सौभाग्य दें। चोर ने सोचा, बचने का सही मौका है। वह राज के अतिथि बनकर राजा के नगर जाने को तैयार हो गया। सब लोग जय घोष करते हुए नगर में ले जाकर उनकी सेवा सत्कार करने लगे। लोगों का प्रेम और श्रद्धा भाव देखकर ढोंगी का मन परिवर्तित हुआ। उसे आभास हुआ कि यदि नकली में इतना मान सम्मान है तो सही में संत होने पर मुझे कितना सम्मान मिलेगा। उसका मन पूरी तरह परिवर्तित हो गया। उसने चोरी बिल्कुल त्याग दी और सन्यासी हो गया और अच्छे कर्म करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगति, परिवेश और भाव इंसान में अभूतपूर्व बदलाव ला सकते हैं। रत्नाकर डाकू को गुरु मिल गए तो प्रेरणा मिली और वे आदि कवि हो गए। असंत भी संत बन सकता है यदि उसे राह दिखाने के लिए कोई मिल जाए। अपनी संगति को शुद्ध रखिए, विकारों का स्वतः पलायन आरंभ हो जाएगा। सदैव प्रसन्न रहिए और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद।